कराची तो पाकिस्तान बंद हो रहा है, मगर क्यों और कैसे? आखिर फहद मुस्तफा ने ये बात कही क्यों? हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो समा के प्रोग्राम गपशप से है, जिसमें पाकिस्तान के नंबर 1 गेम शो होस्ट फहद मुस्तफा आए हैं। तो चलिए देखते हैं। बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, खास तौर पे हमारे लिए कराची तशरीफ लाए। बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। आप सबके बहुत ही फेवरेट हैं, नामालूम अफराद हो या कायदे आज़म जिंदाबाद या फिर इनका नंबर 1 शो हो, आप सभी में इनको पसंद करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स एंड मोस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट होस्ट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट शो इन पाकिस्तान, जनाब फहद मुस्तफा। वेलकम टू द शो जी। एक शेर में लाया हूँ सर आपके लिए। बिल्कुल, शेर तो कराची में फिर रहे हैं आजकल सर। नहीं सर, ज्यादा तो यूके में फिर रहे हैं। हाँ, ये भी है। मॉडल, प्रोड्यूसर, अदाकारों में ज़बान, जुबान पे जिनकी रहता है हरदम पाकिस्तान। खुश शक्ल, खुश अखलाक और खुश अदा, तशरीफ लाए हैं गपशप में फहद मुस्तफा। वाह 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 वाह। तुम्हारे लिए ये जुबान सी है, अरे वाह, जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो की है। चैनल की तरफ से तो बहुत मोटरसाइकिलें दी हैं फहद भाई, कभी किसी को अपने पल्ले से भी दी है। इनका जवाब स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इसको सिर्फ इज्जत दी है। बिल्कुल। और साथ एक मोटरसाइकिल देते तो और इज्जत बढ़ जाती। देखो यार, फहद साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे सर। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। ऐसे ही है। और ये पहले तो बताएं कि आप क्या कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं? आप दोनों को पता था कि आप ये रंग पहन रहे हैं? ओह नाइस नाइस। ना मुझे उनका जोड़ा समझ आया ना मुझे आपका। इसीलिए आप लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो हम क्या करते? असल में फ्लाइट लेट हो रही थी और शो जल्दी शुरू होना था, फिर उन्होंने पैराशूट दिया कि उतर के जाके शो कर लें। मगर मुझे ये बताइए सर कि आप यार इतने अरसे बाद मिले हैं हमें, हमने नया शो शुरू किया, तारीफ नहीं की आपने, कोई आपने हमें पैगाम नहीं भिजवाया, ना आपने कोई हमारी तस्वीर के नीचे कमेंट किया जिसका स्क्रीनशॉट लेके हम दूसरों को शेयर करते कि आप भी लगाएं, देखे फहद ने कहा है। मैंने ट्वीट किया तो था तुम्हारे लिए। नहीं किया था तुमने? आवाज से नहीं, तुम्हारे लिए किया था। नहीं वो दूसरे वाला था। नहीं, असल शो के में लिए तुम्हारी नहीं। वजह वो से आपने- मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बट के दुख में ट्वीट किया था या तुम्हारी खुशी में ट्वीट किया। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ तुम्हारे हिलने से बहुत कुछ हिल गया ना, तो बड़ी मगर ये देखे इतना वो लड़के मुझे ताने देते रहे कि यार देखे हमें किसी ने भी नहीं विश किया। हमने कहा यार चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह पूछेगा। मैंने देखा, हमने दिल से दुआ की थी और इस शो के शुरू होने से पहले मैंने और वासी ने बहुत सारी डिस्कशंस की थी, तो मेरी दुआएं पहले से साथ थी। बिल्कुल। बात मुझे एक बात बताएं, कितने साल हो चुके हैं माशाल्लाह आपको शो करते हुए? आई थिंक इट्स बीन अ डेकेड नाउ। डेकेड, माशाल्लाह 10 साल। 10 साल। अब एनर्जी कैसे कायम रखते हैं आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। वासिम, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा मुल्क पिछले 4-5 साल पहले तक, 6 साल तक पहले तक फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत बेहतर था। तो आपको याद होगा कि हमारे शो पे 60 बाइक्स में एक दिन में देता था। मेरा रिकॉर्ड रहा है। 10 गाड़ियाँ भी मैंने दी हैं, 7 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ। तो उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई है। बट हमारे हुक्मरानों ने कहा कि अच्छा ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा महंगाई को ऐसे पर लगाओ कि एक बाइक भी अगर किसी को नज़र आ रही हो तो वो उनको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो आज मैं 6 बाइक्स के साथ शो करता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों को उसकी अहमियत नज़र आती है ना, उन 6 बाइक्स की या उन होम अप्लायंसेस की, या फिर गाड़ी अगर अचानक से आ जाए, एंड देन गोल्ड इटसेल्फ, आपको पता है उसको पर लगे। सर भाईजान बड़ी बात है, बाइक दे रहे हैं तुसी तो 2 लीटर पेट्रोल दियो तो लोगों ने कहना बड़ी मेहरबानी। Exactly, right. So I think that has kept it alive also. And दूसरा ये कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट कहाँ है वहाँ से, तो जो थोड़ी बहुत है वो लोग उसको नहीं छोड़ते। मगर बात वो तो चले, आप बात करें इकोनॉमिक्स अपनी जगह, उसकी वजह से इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक आपका पर्सनल एंगल है इस पूरे चीज के अंदर। लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ अरसे बाद वो किसी ना किसी तरह से हमें नजर आता है संभाली नहीं जाती जी। टू मेनी एग्जांपल्स, हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर आपको फिनोमेना समझ आ गया है। पीछे बता देना मुझे। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। मगर कामयाबी जब बहुत एक लेवल से ज्यादा मिले, आपसे संभाली नहीं जाती। बट माशाल्लाह यू हैव बीन एट इट फॉर 10 years। और ये सिर्फ शो की नहीं, साथ आपकी एक्टिंग भी चल रही थी, फिल्में भी। तो अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं? यार मुझे रियलिटी चेक में बताऊं, मैं बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो मुझे मेंटली
बहुत रियलिटी चेक्स मिलते हैं जब मैं एक प्रोड्यूसर बनता हूँ, तो मुझे मिथ्स का, उन बबल्स का समझ आता है, क्योंकि पैसे भी मेरे हाथ से ही जा रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को। सो आई नो एग्जैक्टली Yeah, कि इस that- इंडस्ट्री में कौन कितने पैसे Nice. बनाता है, किसको क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किसकी सिर्फ बातें ही हैं। बिकॉज जब आप किसी सेट पे 60-65 दिन गुजारते हैं ना, तो आपका सारा पता चल जाता है कि आपका फसाड क्या कह रहा है और आप अंदर से क्या कह रहे हैं। आई हैव लव्ड द प्रोसेस ऑफ दिस होल थिंग, चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरी प्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो। आई लव एक्टिंग, नॉट द पर्क्स जो कि लेटर उसके साथ आपको मिलते हैं, वो आ जाती हैं चीज़ें। बट मुझे रिसेंटली कोई ऐसा नहीं मिला जिसको प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। आई थिंक वो शायद वक्त बदल गया है, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती वो बात। मगर आपने मुझे कहा था कि मैं आपको ड्रामे में भी काम करवाऊंगा, तो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरा ड्रामे नहीं के लिए बनता। नहीं बने हो। यार पूरी बात ही नहीं सुनी यार। पूरी बात नहीं तुमने नोटिस नहीं किया, उन्होंने कहा क्या है? तुम सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बने हो, फिल्म के लिए वो बने भी एक फिल्म लोड वेडिंग वास्ते। उस तो बाद मैंने उनको ब्याह दी फिल्म भी कोई नहीं करा रहा जी। यार नहीं, एक्चुअली वैसे बताएं, आपका ये My फिल्म अब God. कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के बाद आपने अभी नहीं की है, हो। जी मैंने नहीं की फिल्म। तो क्यों नहीं की है? यार फिल्म कामयाब फिल्म के बाद तो इंसान करता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात कि जो मुल्क के हालात हो गए ना, थोड़ा सा हम सब डर गए। हमें समझ नहीं आई कि क्या होना है। जैसे मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि इतने धरने, इतनी चीज़ें, इतने मसाइल चल रहे थे, आप फिल्म रिलीज़ करेंगे और उसके बाद 10 दिन के लिए अचानक से मुल्क बंद हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो यू नो आप एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। टीवी इज़ अ सेफ बेट, यू नो, आप उस पर चल रहे होते हैं, उसने ऑन एयर आना ही है। हम कोविड में भी बंद नहीं हुआ टीवी, सिनेमा बंद हो गया था। तो इसी हमारा मुल्क जो है ना, लंबा कोविड में चल रहा है, कोविड के बाद भी नहीं निकले हम। अब कुछ जाके मुझे लगता है कुछ अल्लाह करे बेहतरी आए, तो फिल्म को एक स्टेबल इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब करेंगे इंशाल्लाह। अब 1 दिसंबर में मैं कर रहा हूँ फिल्म, और एक और फिर कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बात भाई कभी इस तरह है कि तुसी मोटरसाइकिल अपने कोलों भी एक देती है, तुझे मोटरसाइकिल के अलावा कुछ नहीं समझ आया। तो गड्डियां तुसी क्या पे बंद हो गई? मैं गड्डी सोचा सी कि मोटरसाइकिल तुसी अपने कोलों देती है, तो बाद चो चैनल वाले बाहर होके पैसे कट पाई। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बट रिसेंटली My मैं God. डीएसपी बना हूँ ना उधर सिंध में। हाँ जी। तो वो जब से मैं बना हूँ तब से पुलिस ने ज्यादा रोकना शुरू कर दिया मुझे। आपको ऑनररी उन्होंने बनाया था, ऑनररी मुझे बनाया उन्होंने, एसपी बनाया, पता नहीं एसपी बनाया, एसपी डीएसपी नहीं, बनाया, एसपी हाँ। बनाया आप। तो वो रोक के एक दिन तो मजा हुआ, मुझे उन्होंने रोक लिया। फिर मैंने उनसे बोला कि यार मैं एक्टर हूँ फहद मुस्तफ़ा। तो नहीं पहचाना उसने। मैंने कहा अच्छा चलो। मैंने कहा मैं एसपी भी हूँ। तो फिर मुझे कहता है आईजी का नाम बताओ। मैं आईजी का नाम ही भूल गया। मुझे कहा तुम कैसे एसपी हो, तुम्हें आईजी का नाम है? आपने कहना था तुम लोग भी तो आए दिन आईजी चेंज कर बदलते देते रहते हो यार, हो, ऐसे तो ही फिर है, मैं ऐसे कहाँ ही से याद रखूंगा? ऐसे ही है। फहद आप इतने हैंडसम भी हैं ओए होए। और इतने बड़े फिल्म स्टार भी हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस तो बहुत आते होंगे, क्या आप खुद पढ़ते हैं और कभी जवाब दिया उन्हें? यार इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं देखता मैसेजेस, मुझे वहां से कहीं आ रहे होते हैं मैसेजेस। बट यार मुझे वैसे मेरा नंबर बहुत जल्दी चला जाता है। आई डोंट नो, अभी भी लोगों को शायद समझ आ गई है कि ये इंस्टा वाला नहीं है इसका दिमाग, तो इसको पर्सनल मैसेजेस कर दो। अच्छा। तो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं और मुझसे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे यू नो मैं उनके घर का आदमी। ये एक बड़ी अजीब सी बात। तो आई थिंक वो एक हार्ट टू अपनाइयत हार्ट का। एक कनेक्शन हाँ। लोगों के साथ बनता है। तो बन कोई भी मुझे कुछ भी, और मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बहुत रैंडम लोगों को भी बहुत सारी ऐसी मैं बातें कह देता हूँ और कोई बुरा नहीं मानता। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है, ये रहना चाहिए आपके मगर ये साथ। जो आपको जिस तरह वो कह रही थी कि मैसेजेस आते हैं, आपने कहा कि मैसेजेस इंस्टाग्राम पे नहीं है, डायरेक्ट आपको आते हैं, तो ये खवातीन के भी होते हैं ज्यादा इसमें? ऑफ कोर्स खवात क्यों नहीं आएंगे, मतलब ये क्या बात की तुमने खवात? क्लैरिटी ले रहा हूँ उसके बारे में। हाँ बस खवातीन भाई के भी ਉਹ ਜੈਲਮਨ ਹੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਾਟਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆਣਾ ਜਨਾਬ। फहद आपके पास ये जो ग्लासेस की इतनी यूनिक कलेक्शन है, जी। ये कितनी है आपके पास? क्योंकि मैं हर बार देखती हूँ आप एक नई ग्लासेस पहन के आते हैं, बड़ी स्टेटमेंट सी एक आपकी लुक होती है, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। जी, ये जी। कितनी है आपके पास क्वांटिटी? जब शक्ल अच्छी ना हो तो फिर चीजें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸੇ ਭਾਈ ਕੋ 300-400 ਐਨਕ होनी चाहिए। समझ नहीं आ रही ना अभी तक ये वाली बात। मगर कितनी है वैसे आपके पास आई ये क्लास? थिंक होंगी कोई 200-250 तो होंगी। 200-250? तो ये क्या साल में एक आध बारी बारी आती है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप यू एंड अप वेयरिंग वन जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। आपके पास चाहे बहुत सारी चीजें भी हों,
लेकिन आपकी गो टू कुछ ही चीजें होती हैं। तो वो जो बाकी बेचारी है वो पीछे कहीं चली जाती वो है। हमेशा देखो, मैं हिसाब ऐसे लगाता हूँ कि एक बार अगर कोई चीज पहन ली आपने तो उसका हिसाब पूरा हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने शो में पहन ली या कहीं कैरेक्टर में पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से लेता हूँ। वो कभी ना कभी पहन ही लेते हो आप, लेकिन कुछ चीजें होती हैं 5-6, वो आप हमें, जैसे जूते भी बहुत ज्यादा है मेरे पास, लेकिन मैं एक ही जूता है वो पहनता रहता हूँ हर वक्त। तो मेरे अब्बा ने मुझे एक दिन बोला कि बेटा ये क्या फायदा हुआ, तुम पहनते तो वही हो जूता। फिर वो मेरा जूता फट गया एक मेरे पास जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, मुझे याद नहीं था, मैंने एग्जैक्ट सेम जूता वो अपने अब्बू को भी दिलवाया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कभी वो पहना नहीं। वो नया जूता जब मेरा फट गया तो उन्होंने कहा ये लो, ये पड़ा हुआ है मेरे पास दोबारा। तो अब मैं वही वाला पहन रहा हूँ पिछले कोई 3-4 साल। उससे पहले 4 साल मैंने वैसे ही जूता पहना। तो जरूरी नहीं आपके पास बहुत चीजें हो तो आप रोज बदल रहे होते हैं उसको। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को फहद मुस्तफा की बातें? क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, क्लिक ऑन द लाइक बटन। आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।